Welcome to English Easy. This video is going to remove your one more confusion, and that's about the use of since and for. ये वीडियो since और for के इस्तेमाल के बारे में आपकी confusion को दूर करेगी। इसके लिए मैं 3 तरीके बताऊंगा। I will discuss here 3 ways to remove this confusion and surely one of them is for you. यकीनन उन तीनों तरीकों में से कोई ना कोई एक तरीका आपके लिए है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट वी प्रोसीड टू अवर टॉपिक। आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जब हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं उस वक्त हमें सिंस और फॉर के इस्तेमाल में प्रॉब्लम पेश आती है। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी हैव टू पुट सिंस एंड वेयर वी आर टू पुट फॉर। So first way to remove this confusion is to understand the difference between point of time and period of time. इस confusion को दूर करने के पहले तरीके के बारे में बात करते हैं कि आपको फ़र्क पता हो point of time का और period of time का। point of time को हम मुकर्ररा वक्त भी कह सकते हैं और period of time को मुकर्ररा मुद्दत भी कह सकते हैं। तो आइए पहले हम point of time की बात करते हैं। अगर घड़ी का वक्त दिया गया हो तो वो point of time होता है। मसलन 6 बजे से 6:30 बजे से 8 बजे से 8:45 बजे से ये सब के सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ आप सिंस पुट करेंगे। तारीख यानी डेट वगैरह जब दी हो तो उसके साथ भी हम सिंस पुट करते हैं। मसलन किसी भी माह की कोई तारीख हो, 1 जनवरी से 14 अगस्त से 5 जून से 23 मार्च से जो भी डेट दी गई होगी उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम में तीसरी चीज़ है दिनों के नाम। जुमे के दिन से, हफ्ते के दिन से, इतवार से, पीर से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से जब दिनों के नाम दिए गए हों तो उसके साथ भी सिंस लगाएंगे, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिन के मुख्तलिफ औकात, मसलन सुबह, शाम, दोपहर, सपहर, रात, आधी रात, पिछली रात, इन सब के साथ सिंस लगाते हैं क्योंकि ये सब पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज महीनों के नाम, द नेम ऑफ द मंथ्स। महीनों के नाम के साथ भी हम सिंस लगाते हैं। जैसे मार्च से, सितंबर से, वो मार्च से इस घर में रह रही है, तो इसके लिए भी सिंस इस्तेमाल होगा। कोई भी ईयर दिया गया हो यानी उसका नंबर दिया गया हो, मिसाल के तौर पे 1980 से कोई काम हो रहा है, 1990 से कोई काम जारी है, 2010 से, 2020 से, 2021 से कोई काम जारी है, तो ये सब भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इन सब के साथ भी हम सिंस लगाते हैं। इसके मुकाबले पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए जिसके साथ फॉर आना है तो उसकी मिसालें आपके सामने हैं। मसलन हम बात करते हैं कि मैं आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आधा घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर आएगा। 1 घंटे से, 2 दिन से, 10 दिन से, 1 हफ्ते से, कई हफ्तों से, 2 माह से, कई माह से, 3 साल से, 10 साल से, ये सब पीरियड ऑफ टाइम की एग्जांपल्स हैं। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल होगा तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। आइए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। सेंटेंस में जो वक्त दिया गया है अगर वो जवाब देता है कब से का तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे, और अगर वो जवाब देता है कितनी देर से इस क्वेश्चन का तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। आइए चंद मिसालें देखते हैं। मसलन बच्चे कब से खेल रहे हैं, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, बच्चे इतवार से पढ़ रहे हैं, हम 23 मार्च से खुश हैं, वो अप्रैल से यहाँ रह रहा है, वो शाम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो 2010 से पढ़ा रहा है। इसी तरह के और बहुत से सेंटेंसेस, बहुत से पॉइंट ऑफ टाइम जो सिंस व्हेन का जवाब देते हैं कि कोई काम कब से जारी है। तो जब कब से का जवाब हो तो फिर हम सिंस लगाते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट, अगर कितनी देर से का जवाब मौजूद हो सेंटेंस में तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। मसलन 1 घंटे से, 2 दिन से, 3 हफ्तों से, 4 माह से, कई साल से, 3 सदियों से एंड सो ऑन। इस तरह जो भी पीरियड ऑफ टाइम होगा यानी जो जवाब देगा कि कोई काम कितनी देर से जारी है तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यानी टाइम से पहले, जब टाइम का जिक्र करेंगे तो उससे पहले हम फॉर लगाते हैं। व्यूअर्स, अब आ जाइए तीसरे और सबसे आसान तरीके के बारे में। वो ये है कि आप सेंटेंस में ये देखिए कि गिनती दी गई हो और वक्त का यूनिट दिया गया हो। ये दोनों चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो इनसे पहले फॉर लगाएंगे, और अगर दोनों चीज़ें ना हो तो फिर सिंस आएगा। मिसाल में देखिए, नंबर 1, 1 घंटे से,
ایک گنتی ہے اور گھنٹہ ٹائم کا یونٹ ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں یعنی گنتی اور وقت کا یونٹ دونوں موجود ہیں تو پھر اس کے ساتھ فور آئے گا. 2 دن، اس میں بھی آپ دیکھیے کاؤنٹنگ بھی ہے اور وقت کا یونٹ بھی ہے دن. 2 دن دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کے ساتھ فور آئے گا. 3 ہفتوں سے گنتی بھی ہے یونٹ بھی ہے. 4 ماہ سے گنتی بھی ہے یونٹ بھی ہے. کئی سال سے، جو کئی ہے یہ بھی گنتی ہے لیکن جب نامعلوم تعداد ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کئی لگا دیتے ہیں. تو کئی بھی گنتی ہے اور سال ٹائم کا یونٹ ہے. 3 صدیوں سے 3 گنتی ہے اور صدیاں ٹائم کا یونٹ ہے. گنتی اور وقت کا یونٹ دونوں چیزیں موجود ہوں تو اس کے ساتھ ہم فور لگائیں گے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو پھر ہم فور نہیں لگاتے بلکہ سنس لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ لیفٹ سائڈ کے کالم میں دیکھیے 7 بجے سے، اس میں 7 کاؤنٹنگ تو موجود ہے لیکن اس میں ٹائم کا یونٹ موجود نہیں ہے. اتوار سے، اس میں اتوار موجود ہے لیکن کاؤنٹنگ موجود نہیں ہے. 23 مارچ سے، اس میں کاؤنٹنگ موجود ہے 23 مارچ لیکن ٹائم کا یونٹ نہیں ہے. ہم مارچ میں ٹائم نہیں ماپتے بلکہ مہینوں میں ٹائم ماپتے ہیں. اگر یہ ہوتا 23 ماہ سے تو پھر یہ مدت ہوتی اور اس کے ساتھ ہم فور لگاتے. اسی طرح اپریل سے، اپریل بذات خود ایک پوائنٹ آف ٹائم ہے، مدت نہیں ہوتی. شام سے، صبح سے، دوپہر سے، 2010 سے، پیدائش سے، سالگرہ کے دن سے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ساتھ سنس آئے گا. تو آئیے ویورس، اب ہم سنس اور فور کے استعمال کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ سنس اور فور کے استعمال کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. تو آئیے ویورس، چند مثالوں پر غور کرتے ہیں. تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو سمجھ آیا یا آسان لگا اس طریقے کو ان تمام اگزامپلس پر اپلائی کر کے دیکھیے. مثال نمبر 1، بچے صبح سے کھیل رہے ہیں. صبح سے پوائنٹ آف ٹائم ہے اور اس میں کاؤنٹنگ بھی نہیں ہے تو یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے، اس کے ساتھ سنس مارننگ آئے گا. اپریل سے، اپریل یعنی مہینوں کے نام، یہ بھی پوائنٹ آف ٹائم ہوتے ہیں اس لیے سنس اپریل. 2 ماہ سے، اس میں گنتی بھی ہے اور ٹائم کا یونٹ بھی ہے 2 اور ماہ، اس لیے اس کے ساتھ فور 2 months. کئی دن سے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کئی یہ بھی کاؤنٹنگ ہے اور دن یونٹ آف ٹائم ہے. کئی دن سے، اس کے لیے فور مینی ڈیز. 10 سال سے کاؤنٹنگ بھی ہے اور ٹائم کا یونٹ بھی ہے یعنی پیریڈ آف ٹائم ہے 10 سال، اس کے لیے فور 10 years. اور 2010 سے ایئر کا نام ہے یا ایئر کا نمبر ہے تو ایئر کا نمبر جب دیا ہوا ہو تو اس کے ساتھ بھی سنس استعمال کرتے ہیں، سنس 2010.